गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है कस्टम्स एक्ट 1962। एक्चुअली इसको सबसे टफ एक्ट माना जाता है। रीजन, इसमें काफी कुछ सारी टेक्निकल चीजें आती है, जैसे भारी भारी वर्ड्स आते हैं इसमें। कई बार बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, एक्सपॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ शिपमेंट, एंट्री नोट ग्रांटेड, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। ये इतने भारी भारी वर्ड्स आते हैं जो ना तो हमने हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी देखे हैं, ना ही हमने कभी इनको सीखा है। तो यहां पर पढ़ने में भी दिक्कत आएगी। हम पढ़ेंगे करेंगे, ये टेक्निकल वर्ड्स की वजह से हमारा ये पूरा एक्ट अपने दिमाग से अपने हाथ से निकल जाएगा। और अभी जो तुम्हारे नया अमेंडमेंट आया जिसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, उसमें तो ये वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, ये टेक्निकल वर्ड्स को कैसे समझा जाए, ये कस्टम्स कैसे बना, क्या बना, उन सब के लिए एक छोटा सा आपको एक ओवरव्यू देता हूं मैं इंडिया का। सबसे पहले आज मैं आपको सिर्फ प्रोसीजर समझाऊंगा, कैसे गुड्स इंपोर्ट होता है। तो आज का जो भी टॉपिक है आपकी पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं रखता। अभी स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग के 1 घंटे 1.5 घंटे का टॉपिक आपकी पढ़ाई से नहीं, सिर्फ इंपोर्ट प्रोसीजर समझा रहा हूं, ताकि हम जो इस एक्ट में जो टेक्निकल वर्ड्स पढ़ेंगे आपको ये मालूम रहे कि वो वर्ड्स कहां कहां यूज होता है। अगर ये इंपोर्ट प्रोसीजर आप समझ गए तो ये मान करके चलना दोस्तों, 50% कस्टम खत्म आपका। अगर ये इंपोर्ट प्रोसीजर समझ गए तो जो टफ पार्ट है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, आपका डर निकल जाएगा इस कस्टम्स को लेकर के, और मेरी गारंटी है कि आप कस्टम से प्यार करने लगोगे। सबसे पहली चीज, ये इंडिया है। नो डाउट आपको हंसी आएगी ये मैप देख करके थोड़ा सा कि सर जम्मू एंड कश्मीर इतना बड़ा क्यों है। क्योंकि सीधी सी बात है, मैं अपने देश से इतना प्यार करता हूं कि मैप में, नक्शे में भी 1 इंच जमीन भी उधर नहीं जाने दूंगा, उल्टा उनकी लेकर के आ गया हूं। बराबर है। अब आते हैं यहां पर पोर्ट। ये मुंबई पोर्ट है। 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया फैला हुआ होता है, वो हमने एक्साइज में पढ़ा था। कस्टम्स में इसके 3 टुकड़े होते हैं। पहला होता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर, जो फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स होता है। दूसरा होता है नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स, यहां से यहां तक का जो है एरिया, उसको कस्टम्स वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कस्टम्स वाटर। और यहां से यहां तक का जो एरिया है, नेक्स्ट 176 नॉटिकल माइल्स, इसको एक्सक्लूसिव इंडियन इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। सबसे पहली चीज, इसके इतने टुकड़े क्यों है ये समझो, क्यों हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कहते हैं कि जब सारी कंट्रीज अलग अलग हुई थी तो पानी भी किसी ना किसी कंट्री के हिस्से में गया था। इसका मतलब इंडिया के हिस्से में भी 200 नॉटिकल माइल्स तक का पानी आया। अब अगर कोई भी शिप किसी भी कंट्री से जाता तो किसी ना किसी कंट्री के, कभी भी पानी से जाएगा तो किसी ना किसी कंट्री के वाटर को टच करता हुआ जाएगा। बराबर है। तो और कंट्री क्या बोलेगी, हमारे इधर नहीं आने का, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। फिर शिप जाएगा कहां से बेचारा, उड़ करके तो जाने से रहा। बराबर। तब हर कंट्री ने अपना कुछ पार्ट फ्री ट्रांजिट जोन के लिए छोड़ रखा है, कोई भी शिप आ जा सकता है उसमें। इंडिया ने 176 नॉटिकल माइल्स, ये वाला जो एरिया है वो फ्री ट्रांजिट जोन के लिए छोड़ रखा है। इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इंडियन इकोनॉमिक जोन। बराबर है। जब कोई शिप इस एरिया में होता है, कस्टम्स का एक भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। कस्टम्स का कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। हां, अगर शिप इस एरिया में है, इतने से एरिया में, तब सास के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। SAS, सास, ससुर के नहीं, सास के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। एस का मतलब सर्च। कस्टम ऑफिसर किसी भी शिप को इस एरिया में रोक करके सर्च कर सकता है। ए का अरेस्ट, अगर कोई इलीगल पर्सन उनको दिखता है जो इलीगल गुड्स लेकर के आता है, टेररिस्ट वगैरह नजर आते हैं जो शिप में बैठे हैं, उनको अरेस्ट कर सकते हैं। और एस का सीज, किसी भी इलीगल गुड्स को सीज किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है, ये कैसे मालूम चलेगा कि कोई भी आदमी टेररिस्ट है या उसमें इलीगल गुड्स है। अगर मैं किसी शिप को रोकूंगा, उसमें अफीम मिली, मैंने बोला ये तो इलीगल गुड्स है, आप कैसे लेकर के आए, तो वो क्या बोलेंगे, अरे सर ये माल तो श्रीलंका ले जाएंगे हम, यहाँ पे थोड़ी लेकर के आए मुंबई के लिए, आपके इंडिया के लिए थोड़ी है, हम तो मामू बन जाएंगे ना। वो बोलेंगे तो नहीं। जब शिप रवाना होता है किसी कंट्री से, तो उस कंट्री के शिपिंग इंचार्ज एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है जिसको IGM, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट बोला जाता है। वो जो डॉक्यूमेंट होता है IGM, उसमें लिखा रहता है कि शिप में कौन कौन सा गुड्स, कौन कौन से पैसेंजर, उनकी आइडेंटिटी क्या क्या है, कौन सा गुड्स इंडिया उतरेगा, कौन सा गुड्स श्रीलंका जाएगा, कौन सा गुड्स इंडिया उतर करके किसी और कंट्री में भेजा जाएगा। ये सारी डिटेल लिखी रहती है। वो डॉक्यूमेंट हमारे पास रहता है जो वहां की शिपिंग कंपनी शिप के पहुंचने से पहले भेज देती है। उस डॉक्यूमेंट के बेस पर मैं चेक करूंगा, अगर मुझे लगा कि ऐसा कोई गुड्स है तो उसको सीज कर सकता हूं मैं।
लेकिन इंपोर्ट का कोई भी प्रोविजन यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा, खाली सास के होंगे। जब शिप इस 12 नॉटिकल माइल्स में एंटर होगा ना इंडियन टेरिटोरियल वाटर में, तब इंपोर्ट प्रोसीजर शुरू होता है। क्या शुरू होगा? इंपोर्ट प्रोसीजर शुरू होगा। इसमें एंटर होने के बाद यहां से इंपोर्ट के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे और कस्टम्स एक्ट पूरा एप्लीकेबल होगा। तो देखो इस एरिया में कस्टम्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, बराबर। इस एरिया में कस्टम्स एक्ट एप्लीकेबल होगा, बट सर्च, अरेस्ट और सीज वाले प्रोविजन और कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। इस एरिया में पूरा कस्टम्स एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो जब शिप एंटर होता है तो इंपोर्ट शुरू हो जाता है यहां पर, बराबर है। और जैसे ही यहां पर ड्यूटी पे की, ड्यूटी पे करके गुड्स को लेके इंपोर्ट कंक्लूड हो जाता है, इंपोर्ट कंक्लूड हो जाता है। अब इधर देखो, अगर शिप यहां पे खड़ा है और उसमें कोई आदमी बोलता चिल्ला चिल्ला करके मैं टेररिस्ट हूं, मैं टेररिस्ट हूं, मैं टेररिस्ट हूं, मेरे पास इलीगल गुड्स है, इलीगल गुड्स है, सर तब भी कस्टम ऑफिसर कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। सर ये तो गलत है ना, हमारी कंट्री में आकर के हमको बोल रहा है मैं टेररिस्ट हूं, मैं टेररिस्ट हूं, मेरे पास इलीगल गुड्स है, इलीगल गुड्स है, और कस्टम ऑफिसर कुछ नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, पावर नहीं है, इंटेंशन नहीं लेने का। उसको बोल और जोर से बोल मैं टेररिस्ट हूं, वो जब बोलेगा ना एक गोली आर पार हो जाएगी जो इंडियन नेवी चलाएगी, क्योंकि इंडियन नेवी के प्रोविजन सब जगह एप्लीकेबल होंगे जहां तक पूरा इंडिया फैला हुआ है, बराबर है। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना एक्ट यहां से शुरू होता है। तो यहाँ की क्लासेस के कुछ स्टूडेंट्स ने एक जो है प्ले यहाँ पे तैयार किया है। उस पूरे प्ले में आपको समझाया जाएगा कि कैसे गुड्स इंपोर्ट होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है, फिर माल कहां पर जाता है, कैसे ड्यूटी पे करते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट के बेस पे ड्यूटी पे होती है, फिर माल ले जाते हैं। ये पूरा का पूरा जो ड्रामा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये इसलिए प्रेजेंट हो रहा है कि आपको इंपोर्ट का पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाए। ये प्रोसीजर एक बार समझ में आ गया तो आपके 4 चैप्टर कवर करेगा ये प्रोसीजर। मतलब ये पूरे प्रोसीजर को मिलाकर के 4 चैप्टर बनाए तो कहते हैं ना कि 1000 वर्ड्स एक पिक्चर प्रेजेंट कर देती है, बराबर है। लेकिन याद रखना 10,000 वर्ड्स एक ड्रामा प्रेजेंट कर देता है। तो यहाँ पे आपके 4 चैप्टर जो है, पूरा का पूरे 4 चैप्टर वो कवर हो जाएंगे इस ड्रामे के अंदर। तो यहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स है जो इस चीज को प्रेजेंट करेंगे कि कैसे माल आता है। उनमें से सब लोगों ने अपने अपने एक अलग अलग इनके रोल है, तो जरा मैं इनका एक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। यस, ये हमारे यहाँ के स्टूडेंट है जो इंपोर्टर बने हैं, इनका नाम है मीत। ये गुड्स को इंपोर्ट करके इंडिया में लेकर के आएंगे, बराबर। ये हमारे शिप है, शिप भी है और शिप के कैप्टन भी है, दोनों रोल प्ले करेंगे ये। तो ये शिपिंग कंपनी के शिप हैं जो माल को इंडिया तक लेकर के आएंगे। ये फॉरेन में जो शिपिंग कंपनी है, उस शिपिंग कंपनी के इंचार्ज है वहां के, जो वहां पर जैसे अपन कोई माल भेजते हैं तो अपन को अगर मुझे मुंबई से भीलवाड़ा सिटी भेजनी है तो मैं कुरियर वाले के पास जाऊंगा, भाई ये कुरियर करवा देना। इन शॉर्ट ये इंटरनेशनल लेवल के कुरियर वाले हैं, इनके पास में जाकर के बोला जाता है ये माल इंडिया भेजना, तो ये शिपिंग कंपनी माल इंडिया भेजती है। यही आईजीएम वगैरह बनाएंगे, बना करके उस पर साइन करेंगे, कस्टम अथॉरिटी वहां की फॉरेन कंट्री की साइन करेगी कि शिप में जो माल रखा हुआ वो सही है या नहीं है। फिर वो आईजीएम हमारे पास में आता है, मैं इंडियन कस्टम ऑफिसर, बराबर। ये पैसेंजर है, बराबर है। ये क्या है? पैसेंजर है, बट ये वो पैसेंजर है जिनका नाम आईजीएम के अंदर लिखा हुआ नहीं है, बराबर। या यूं कह सकते हैं इनका नाम आईजीएम में लिखा हुआ है और ये शादी करने के लिए इंडिया आएंगे पैसेंजर। देखते हैं इनके साथ क्या घटना घटती है। ये हमारे कस्टम्स ऑफिसर जो है उनके अंडर में काम करने वाले हैं, जो माल को शिप से उठा करके कस्टोडियन की कस्टडी तक रखते हैं। सर ये कस्टोडियन क्या होता है? कस्टोडियन पोर्ट पे ही एक एरिया होता है, बराबर, और उस एरिया का इंचार्ज होता है कस्टोडियन। जब कभी भी माल शिप से उतरता है तो कस्टोडियन की कस्टडी में रखा जाता है। आपने बदमाश कंपनी मूवी देखी थी, बदमाश कंपनी मूवी अगर आपने देखी तो आपने देखा होगा शाहिद कपूर माल छुड़ाने जाता है, एक ही पैर के सारे जूते होते हैं, तो माल लेने से मना कर देता। तो मालूम है जिस आदमी को बोलता नहीं नहीं हम ये माल नहीं छुड़ाएंगे, वो कस्टोडियन था, उसकी कस्टडी में माल रखा हुआ था शिप से उतारने के बाद में। बराबर यूं थोड़ी कि बाहर ही फेंक देंगे शिप से उतार करके, बेचारे इंपोर्टर को तो मालूम ही नहीं होता उसका माल आ गया क्या कई बार। तो माल उतार करके कस्टोडियन की कस्टडी में रखा जाता, तो ये माल रखने वाले हैं, बराबर। ये मैडम हमारे ये कस्टोडियन है जो जिसकी कस्टडी में पूरा का पूरा गुड्स रखा रहता है, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि गुड्स का पूरा ध्यान रखें। अगर कस्टोडियन की कस्टडी से माल चोरी हो जाता है तो ड्यूटी पे करने की लायबिलिटी कस्टोडियन की होती है।
तो सर उसका इंपोर्टर का तो नुकसान हो गया ना, लेकिन नहीं हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी उसको पैसा। बिना इंश्योरेंस के कभी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है, बराबर। ये हमारे सेकंड इंपोर्टर है जो माल को इंपोर्ट करेंगे, इंडिया लेकर के आएंगे। होता क्या है, इंडिया में जब माल आता है पोर्ट पर, आने के बाद वेयर हाउस बने रहते हैं पोर्ट के आसपास में, बराबर। पोर्ट पे नहीं होते, दूर होते हैं, उनको बॉन्डेड वेयर हाउस बोला जाता है कस्टम्स में। ये अपने एक्साइज वाले वेयर हाउस नहीं है, इनको बॉन्डेड वेयर हाउस बोला जाता है। उस बॉन्डेड वेयर हाउस में गुड्स को रखा जाता है बिना ड्यूटी पे किए, लेकिन जब वेयर हाउस से निकलता है तब ड्यूटी पे करनी पड़ती है। सर ऐसा क्यों करते हैं? मान लो ये यूपी के रहने वाले हैं और मुंबई में माल आया, मुंबई में माल आ गया, उसको ये यूपी लेकर के जाएंगे, फिर इनको याद आता 15 दिन बाद एक्सपोर्ट करना है, तो वापस मुंबई लेकर के आएंगे, फिर एक्सपोर्ट करेंगे। तो पहले ड्यूटी पे करो, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करो, फिर वापस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करो मुंबई लाने की, फिर रिफंड लो, इतना मगजमारी करते हैं। ये बेटर की वेयर हाउस में रख देंगे माल, ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं, और वहां से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बाद में चाहे तो इंडिया में भी लेकर के आ सकते हैं। तो ये वो इंपोर्टर है जो माल लेकर के आएंगे, बट पहले एक बार वेयर हाउस में लेकर के जाएंगे उसे, तो उसका प्रोसीजर समझाएंगे। ये मैडम आपके फॉरेन कंट्री की एक्सपोर्टर है, जो जहां जिस कंट्री से माल आएगा उस कंट्री के एक्सपोर्टर है, जो वहां से माल बेचती है। ये कैसे एग्रीमेंट साइन करेगी, कैसे इनवॉइस इश्यू करती है, वो सारे का सारा जो ड्रामा प्रेजेंटेशन है वो ये करेगी। ओके, ये वेयर हाउस कीपर है, हमारे यहाँ की वेयर हाउस कीपर। ये वेयर हाउस कीपर है जो यहाँ पर वेयर हाउस में जब माल लेकर के जाएगा इंपोर्टर, तो कैसे उस माल को रखेगी और कैसे एक्नॉलेजमेंट इशू करती है वो प्रोसीजर बताएगी। ये एक पैसेंजर है जो शिप के साथ इंडिया में आएगी, बट जिनका नाम आईजीएम में नहीं लिखा हुआ है, मतलब टेररिस्ट, आत्मघाती हमला करने वाले, बराबर है वो, हाँ सेल बॉम्ब वही। ये कस्टम्स ऑफिसर, इंडिया के कस्टम्स ऑफिसर। सर कस्टम ऑफिसर तो आप हो, मैं मुंबई का हूं, मैं मुंबई पोर्ट का कस्टम ऑफिसर हूं, बट वेयर हाउस थाने ज्यूरिस्डिक्शन में बना। थाने एक अलग ज्यूरिस्डिक्शन है, मुंबई एक अलग ज्यूरिस्डिक्शन है। यहाँ पर मैं मुंबई पोर्ट का कस्टम ऑफिसर हूं, ये थाने ज्यूरिस्डिक्शन की कस्टम ऑफिसर है जहां पर वेयर हाउस है, बराबर। तो सारा एक ड्रामा अभी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे माल आता है और कैसे माल लेकर के जाएंगे। नाउ ये है शिप जो इंडिया में माल लेकर के आएगा, बराबर, हंसने की जरूरत नहीं है, यही लेकर के आएगा, बराबर है। नाउ ये फॉरेन कंट्री, ये फॉरेन कंट्री है जहां से माल आएगा। ये यहाँ की एक्सपोर्टर है जो माल को यहां से एक्सपोर्ट करेगी, जिनके साथ हमारे इंडिया का इंपोर्टर डील करेगा। ये शिपिंग कंपनी के इंचार्ज है, बराबर है। और वो शिप, बराबर, बिल्कुल लगता भी है शिप के जैसा। नाउ नेक्स्ट इधर आओ, ये हमारे इंपोर्टर जो माल को लेकर के आएंगे इंडिया में, और ये कस्टोडियन जिनकी कस्टडी में माल रहेगा। ये एरिया पोर्ट है पूरा का पूरा, मैं मुंबई पोर्ट का कस्टम ऑफिसर, और ये अपना इंडिया फैला हुआ है यहां तक। ओके, तो हमारा ड्रामा शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट। हेलो मिस योगिता। हेलो, मैं मुंबई से आया हूँ, इंडिया से। मुझे कुछ स्वीट्स इंपोर्ट करने थे, तो मैंने योगिता स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरीज का नाम सुना था। तो आपके पास कौन से वैरायटी है? प्लीज हैव अ सीट मिस्टर मित। हमारे यहाँ पे चोको पाई है और चिक्की है। आप कौन से काइंड ऑफ स्वीट्स लेना पसंद करेंगे? ओके, चिक्की तो ठीक है, मुझे लोटे चोको पाई दे देना, दैट वुड बी बेटर। और मेरे को मिनिमम 1 लाख पीसेस लगेंगे, तो आप मेरे को रेट बता दीजिए और कैसे टर्म्स में आप शिप करेंगे मुंबई तक, उसका भी डिटेल्स दे देना। 1 लाख क्वांटिटी ओके अवेलेबल है हमारे पास। 1 लाख क्वांटिटी आपको $2 लाख के हिसाब से चार्ज पड़ेगा। और लेट्स थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप, तो यही रेट आपको हमेशा के लिए अप्लाई होगा। उसके लिए प्रॉपर एग्रीमेंट बनेगा, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा रहेगा। ओके, तो जो फॉरेक्स का फ्लक्चुएशन है वो सब भी एग्रीमेंट में आप इंक्लूड कर देना, वॉट एवर इट इज, एंड विल मेक द डील। ओके ओके, आप किसी बात की टेंशन मत लीजिए, सब एग्रीमेंट में मेंशन है। ये इनवॉइस है जो मैं साइन कर रही हूँ, ये आपका इनवॉइस और ये एग्रीमेंट है, प्लीज इस पे साइन कर दीजिए।
प्राइस फ्लक्चुएशन का फ्यूचर का प्राइस लिखा. ऑल राइट गुड. ओके. दिस इज द साइंड एग्रीमेंट बाय बोथ द पार्टीज. आप टेंशन मत लीजिए, आपके गुड्स आपको इंडिया में शिपिंग हो जाएंगे. ये वो गुड्स है जो इंडिया में शिप कराने हैं. शिपिंग इंचार्ज हमारे एक क्लाइंट है इंडिया के, मिस्टर मीत, उन तक कुछ डिलीवरी पहुंचाना था इंडिया तक. तो आपके रेट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस बता दीजिए तो अकॉर्डिंगली. टर्म्स एंड कंडीशन सब बहुत सिंपल है मैडम. आप हमारे शिप में भी आपके प्रोडक्ट ये कर सकते हो. नया शिप है हमारा, और ये आईजीएम का जो एक्नॉलेजमेंट है ये आप रखिए, और शिप में अभी हम माल भरवा देंगे. शिप हाजिर हो. शिप में माल भर दिया. ठीक है. अभी ये आईजीएम का जो है उसमें जो गुड्स शिप में डाला है और पैसेंजर का डिटेल्स है ये फिल किया है, और अब इस आईजीएम को इंडिया के कस्टम ऑफिसर के पास पहुंचाना. आईजीएम एक्नॉलेजमेंट मुझे मिला है, ये मुझे इम्पोर्टर तक, इंडिया तक पहुंचाना पड़ेगा, वरना वो कस्टोडियन से गुड्स नहीं ले पाएगा. ओ शिप वाले भाई यार रुक जाओ, हमारा शादी है. आयो तो इकट्ठे जाओ. मुंबई તારો નામ નથી આઈજીએમ માં. मैं चेक करूं. चेक. हां चेक. चलो. ओ कैसा रहा सर? भाई सबसे पहले एक बात बताओ, मुझे चेक करना है तुम्हारी शिप को कि क्या क्या माल लेकर के आए हो. साहेब तुम्ही ते चेक नाही करू शकत. तुमची झोन नाही चेक करायची. तुम्ही नंतर चेक करा कधीतरी. नहीं, मैं क्यों चेक नहीं कर सकता? तुम बड़ा जानते हो कस्टम एक्ट के बारे में, बड़ी नॉलेज है तुम्हारे को. आपका इंडिया का एक फ्री इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पर कोई भी शिप आ जा सकती है. आप ऐसा रोक नहीं सकते कोई भी शिप को. आईडीटी किससे पढ़ी? सर हमारे एक प्रोफेसर है महेश गोल, उनसे पढ़ी. हाँ ठीक है फिर. हाँ जा रहे हो. अब यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे सास एप्लीकेबल होता है. हम यहाँ पे आपके शिप को सर्च भी करेंगे, अगर कुछ इलीगल गुड्स मिला तो सीज करेंगे, और अगर कुछ इलीगल पैसेंजर दिखे तो उनको अरेस्ट भी करेंगे. कौन है ये? अरे यांची लग्न आहे इथे. किसके साथ में? तुम्हारे? सर मी बोला माझ्यासाठी थोडी होणार. अच्छा, ये आईजीएम जो वहां की शिपिंग कंपनी ने मुझे पहले ही भेज दिया था शिप के पहुंचने से पहले. ये आईजीएम वो डॉक्यूमेंट है जो किसी भी शिप के इंडिया पहुंचने से या एयरक्राफ्ट के इंडिया पहुंचने से पहले पहुंचता है. बराबर है. लेकिन अगर कोई भी गुड्स हम इंपोर्ट करते लैंड रूट के थ्रू, जैसे पाकिस्तान से माल आया तो लैंड रूट के थ्रू आएगा, उस केस में उसको इंपोर्ट रिपोर्ट बोला जाता है, और वो इंचार्ज अपने साथ में लेकर के आता है. ट्रक का इंचार्ज होगा, वो साथ में लेकर के आएगा. बट शिपिंग कंपनी के केस में, मतलब शिप के केस में, एयरक्राफ्ट के केस में, ये इंडिया शिप या एयरक्राफ्ट के पहुंचने से पहले पहुंचता है. हाँ रुको, चेक करने दो. हाँ सर करो. ठीक है, एक काम करो, पोर्ट तक लेकर जाओ, उसके बाद चेक करूंगा मैं. ये माल रखो, पोर्ट तक लेकर जाओ. स्टॉप. हाँ, शिप पोर्ट तक पहुंच गया है. पोर्ट तक पहुंचने के बाद कस्टम ऑफिसर पूरे आईजीएम के साथ चेकिंग करेगा शिप की. लेकिन दोस्तों याद रखना, शिप जो है ना, शिप उसको चेक करने में केवल 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन लग जाते हैं. इसलिए आपने देखा होगा पोर्ट पे शिप खड़े ही रहते हैं. आने के बाद में आते ये नहीं है कि लोकल ट्रेन की तरह आए, माल उतारा, रवाना हो गए. वो खड़े रहेंगे कई दिनों तक, क्योंकि उनको प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा. फिर चेक करके वापिस से शिप का इंचार्ज एक और आईजीएम बनाएगा. बट उसको आईजीएम नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे ईजीएम, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट. फिर हम लोग चेक करेंगे कि वही माल इंडिया से जा रहा है ना जो उसमें बताया गया है. पूरा शिप चेक करके हम साइन करेंगे. अब मान लो ये शिप बाद में श्रीलंका जाएगा, तो श्रीलंकन कस्टम अथॉरिटी के पास वो जो हमारे लिए ईजीएम है, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, वो उनके लिए आईजीएम हो जाएगा. बराबर है, ताकि वो चेक कर सकते कि बीच में कोई इलीगल गुड्स तो नहीं डाल दिया गया. इंडिया से निकलने और श्रीलंका पहुंचने से पहले स्टीमर में कोई टेररिस्ट आए, उनको तो नहीं बैठा लिया गया है. इसलिए अब क्या हुआ, पहुंचा ये. अब मैं आईजीएम चेक किए बिना ना तो गुड्स को अनलोड करने की परमिशन दे सकता हूं, ना आदमी को उतरने की. बट यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी. अगर मैं इनको नहीं उतारूंगा, इनको बोलता हूं रुको भाई पहले मैं आईजीएम से चेक करूंगा, और आईजीएम चेक करने में 4 से 5 दिन लग जाएंगे. बेचारे की शादी है, देखो एक्साइटेड भी हो रहा है, इसमें देखो लुगाई क्या कर रही है. ओ लुगाई बाट देख रही है, तो उसको बोलो बाट मत देखे, बाट को नीचे रखे, आराम से आईने में खुद को देखे,
अब समझो यहां पर, अब अगर मैं इसको रोक लूं यहां पर 4 दिन के लिए, तो इसकी जो शादी होने वाली वो तो होगी नहीं, इसका छोटा भाई शादी करेगा फिर उसके साथ में। भाई इज्जत बचाने के लिए कुछ तो करते हैं ना, छोटा भाई करेगा, फिर वो ये मेरे ब्रदर की दुल्हन। ठीक है, तो कभी भी पैसेंजर, दूसरा पेरिशेबल नेचर के गुड्स, तीसरा इंपोर्ट बाय पोस्ट, और चौथा एनिमल्स, इन लोगों को आईजीएम में चेक करने की जरूरत नहीं होती, बिना आईजीएम के एक बार निकाल दिया जाता है। बाद में हम चेकिंग करते रहेंगे बट एक बार निकाल देंगे, बराबर है। अब सर ये टेररिस्ट निकला तो फिर कोई टेंशन नहीं ना, बोर्डिंग स्टेशन पे तो जाएगा, वहां पे पासपोर्ट चेक होगा, इसका वीजा चेक होगा, स्कैनिंग होगी, सारी डिटेल वहां पे होती है, वहां पे पकड़े जाएंगे ये लोग, बराबर है। तो बॉस आप जाओ और शादी मुबारक, और जिंदगी के एक बहुत ही खतरनाक मिशन पे जा रहे हो, तो भगवान तुम्हारे को सहन शक्ति दे, क्यों याद रखना, बीवी शक्ति होती है और पति सहन शक्ति होता है, ठीक है। अब शिप को चेक करके बोला भाई हाँ ठीक है, माल वाल बराबर है, प्रॉपर चेक करना पड़ता ना शिप को, जुए हैं। अब इधर देखो, शिप में माल रखा हुआ है, अब आफ्टर ऑल मैं ऑफिसर हूं, मैं थोड़ी माल उठा करके लेकर के जाऊंगा, बराबर है। अब मैं एक ऑर्डर बनाऊंगा कि शिप में से माल उतारा जाए, बराबर है। अरे वेंकटेश, कैसा है तू? ठीक है सर। तेरी बच्ची कैसी है? ठीक है। स्कूल जाती है? क्या हुआ था उसकी, तेरी बीवी की तबीयत सही नहीं थी, मैंने सुना तू छुट्टी पे था 3-4 दिन। हाँ सर। ओके ओके, देख तेरे लिए काम है, एक शिप आया है, आईजीएम से मैंने सब कुछ चेक कर दिया है, ये ऑर्डर दे रहा हूं मैं, वहां से माल उठा करके कहाँ रखेगा, कस्टोडियन की कस्टडी में, बराबर है। तो कस्टोडियन की कस्टडी में माल रख देना, ओके। चलो, कौन हो भाई आप? हेलो सर, ऑर्डर गुड्स अनलोड करना है। अच्छा ऑर्डर दिया, फॉर इंचार्ज ऑफ शिपिंग है। हाँ ये लो गुड्स। थैंक यू। हेलो, ये गुड्स है तो मैं आपको कस्टडी में दे रहा हूँ मैं आपको। मैं एंट्री कर रही हूँ, आप साइन करके जाइए। मैंने इनको दे दिया तो इन्होंने मेरे से साइन भी ले लिया। सर कैसे हैं, कैसे हो? तू कौन है भाई? अरे सर वो मेरा यूएसए से माल मंगवाया था तो उसको हाँ, छुड़वाना तो- था। नहीं तो माल तुमने मंगवाया तो हमारी नींद क्यों खराब करते हो? अरे सर अभी आप हमारे हेल्प के लिए ही तो बैठे हो यार, ऐसे क्या करते हो सर, प्लीज। अब बैठे कहाँ रहने देते हो तुम, हेल्प करने के लिए तो बैठे कहाँ रहने देते हो, आते ही खड़े सर कर आप देते हो फट आराम से। सर आप आराम करते करते थक ना जाओ इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब कर देते सही है भाई, तुम जैसे लोग रहेंगे तो दुश्मनों की जरूरत क्या है हमारे को। एक तो ये सरकारी नौकरी वाले में देखो, एक सीधी सी बात है, तुम समझते नहीं, तुम लोग सोचते हो कि क्या, पहले ये बता, तुम लोग सोचते हो कि सरकारी नौकरी जो होती है आराम का काम होता है, कोई आराम का काम नहीं होता भाई, बहुत मेहनत लगती है इसके अंदर। ये क्या है, कौन सा माल लेकर के आए तुम? सर मैंने चोकोपा इंपोर्ट किया है 1 लाख यूनिट्स, उसका ये रहा इनवॉइस। ओके, इनवॉइस फाइल किया, ठीक है। ये आईजीएम एक्नॉलेजमेंट, जब शिपिंग कंपनी के वहां पर माल को लोड किया गया था तो उस वक्त वहां के एक्सपोर्टर को दिया जाता है जो इसको यहाँ पर इंडिया भेजते हैं। ओके, ये अग्रीमेंट मैं इसलिए मंगवाता हूं क्योंकि कई बार क्रॉस चेकिंग करना पड़ता है भाई इनवॉइस प्रॉपर बना है या नहीं बना है, बराबर है। कि अग्रीमेंट में वो टर्म्स कंडीशन लिखी थी या नहीं लिखी थी, बराबर है। कई बार क्या होता है कि लोग इनवॉइस जो है वो अलग बना देते हैं, जैसे 1-2 बार तो ढंग से डील करेंगे, 2 लाख पे लेके आ रहे, $2 लाख का इनवॉइस दिखा रहे, बराबर है। लेकिन एक टाइम के बाद में ये लोग क्या करने लग जाते हैं, 1,50,000 1 लाख का दिखाते हैं। तो हम अग्रीमेंट हमेशा मंगवाते हैं ताकि एक आइडिया रहे कि भाई डील किस वैल्यू पर या किस रेट पे फाइनल हुई थी इनकी, तो हमको एक आइडिया लग जाता है, बराबर। अब ये अग्रीमेंट जो है वो ये है। भाई इधर आ रहे, तुम लोग नींद हाँ सर, खराब क्या करते- हुआ? नहीं तुम लोग नींद खराब करते हो कि भाई माल ले जाना, तेरे इस अग्रीमेंट के बेस पर मैं तुझे माल दूं, तेरे इस आईजीएम के बेस पर मैं तुझे माल दूं, और तेरे इस इनवॉइस के बेस पर मैं तुझे माल दूं। हाँ। अरे भाई पहले यहाँ का फॉर्म कौन फाइल करेगा, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करना पड़ता है। अरे सर ये सब फॉर्म वॉर्म करने होते तो बाहर से नहीं कर लेता, कुछ दे के देखो, अभी सब क्या हाँ। फॉर्म फाइल करना है। हाँ, मोदी जी तो ताऊजी है ना मेरे, तो अभी बोलूंगा तो हो जाएगा, वो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम क्या घर समझते हो क्या? यहाँ पर सबसे पहली चीज, कभी भी माल को आप लेकर के जाते हो इंडिया में,
याद रखना, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन नाम का एक डॉक्यूमेंट होता है, वो भरना पड़ेगा। वो नहीं भरोगे तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, सुनो। सबसे पहली चीज, तुम्हारी जगह कोई और ये डॉक्यूमेंट लेकर के आ गया, हम तो उसको माल दे देंगे, तो उसके अंदर आपको लिखना पड़ता है माल कहां से आया, कितनी क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, क्या नंबर है, क्या अग्रीमेंट था, क्या डिटेल थी, वैल्यू कौन सी थी उस गुड्स की, वो सारी डिटेल लिखनी पड़ेगी। और आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड भी। ओके ओके सर, मैं लेके आता हूँ अभी ऑफिस में। हाँ हाँ, मेरे पास है, मैं जरूर लेके आता हूँ। एक फटाफट लेके आओ, बाद में सोना भी है। सर ये रहा बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन का मतलब है कि इस डॉक्यूमेंट के बेस पर गुड्स को, ये माल इंडिया में लेकर के, गुड्स जो है वो इंडिया में लेकर के जाएंगे, बट ड्यूटी पे करके। जैसे ये डॉक्यूमेंट फाइल होता है, ये डॉक्यूमेंट हमेशा बकरी के साथ फाइल किया जाता है। किसके साथ? बकरी के साथ। बकरे के साथ नहीं, बकरी के साथ। किसके साथ फाइल करेंगे? बकरी के साथ। तो बकरी क्या होती है, इधर देखें, BAQRI, बकरी। बी का मतलब ब्रोकर्स नोट। अगर कोई ब्रोकर इन्वॉल्व है इस मामले में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उसके साथ जो अग्रीमेंट, जो नोट्स बने, उनकी डिटेल, अग्रीमेंट की कॉपी, कोटेशन, भाई वो जिस कंपनी से माल खरीद रहे हैं वहां की जो प्राइस लिस्ट है, कोटेशन, वो रिसर्च रिपोर्ट। कई बार केमिकल वगैरह इंपोर्ट करते हैं ना, अब सफेद कलर का कोई भी केमिकल लाया, हमारे लिए तो पान का चूना और सफेद कलर का केमिकल बराबर ही है, बराबर है। तो हम यहाँ पे रिसर्च करवाते हैं कि वही प्रोडक्ट है ना जो बताया जा रहा है, तो उसकी रिपोर्ट लगती है, रिसर्च रिपोर्ट और इनवॉइस की कॉपी। तो ये जो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन या बिल ऑफ एंट्री कोई भी होता है, वो बकरी के साथ फाइल किया जाएगा, बराबर। अब बकरी के साथ इन्होंने फाइल किया। जैसे ये डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं होम कंजम्पशन के लिए, बिल ऑफ एंट्री, 2 दिन के अंदर अंदर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी इनको, विद इन 2 days। अगर 2 दिन से डिले किया तो 15% से इंटरेस्ट चार्ज होगा, 15% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा, जितना ये डिले करेंगे। हाँ भाई आ जाओ। हाँ सर, सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, बराबर है सर, अभी माल ले जा सकता हूँ। रुक जा रहे, पहले देख ना, देख तो तुम्हारी घाई बहुत होती है। एक बात बताओ, ये क्या हाँ, बिस्किट, ये चोकोपाई वो बिस्किट ही है ना जो बिस्किट आता है जिसमें चॉकलेट होती है? हाँ हाँ, 2 बिस्किट के बीच में क्रीम। अरे तो हमारा यहाँ पे भी खा लेते क्रीम के बिस्किट के ही आते, बोरबॉन करके और ये हाइड एंड सीक करके बनती है ना इंडिया में। वो एड में सिर्फ इतना सारा क्रीम बाहर छलक के आ रहा है, दिखाता है, उसमें क्रीम तो होता नहीं है, इसीलिए इंपोर्ट करना पड़ता है सर। क्रीम के चक्कर में दुनिया बर्बाद होगी भाई। ठीक है, लाओ ड्यूटी पे करो। ड्यूटी, हाँ तो क्या है यहाँ पे, कोई ससुराल थोड़ी अपना। ये लीजिए सर ड्यूटी। ये ड्यूटी मिली है सरकार को, ड्यूटी का अमाउंट, चलो ठीक है जो भी है, इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज की हमने। चल भाई, ये एक ऑर्डर दे रहा हूं, कस्टोडियन की कस्टडी से माल मिल जाएगा। ये ऑर्डर जब तक तुम लेकर के नहीं जाओगे, कस्टोडियन अपनी कस्टडी से माल नहीं निकालेगा। एक काम करो, ये ऑर्डर लेकर के जाओ, कस्टोडियन की कस्टडी से। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। चलो आप भाई। सो जाइए बस। अब सोने कहां देते हो तुम लोग यार, देख के आता हूँ कोई शिप आया है क्या। मुझे ऑर्डर फॉर कस्टोडियन मिल गया है, अब मैं माल कस्टोडियन से निकलवा सकता हूं। मैडम ये ऑर्डर फॉर कस्टोडियन है, मेरा जो यूएसए से कंसाइनमेंट आया था वो मुझे दे दीजिए प्लीज। मैं यहाँ पे एंट्री कर रही हूँ, आप साइन करके जाइए। यस ओके। लास्ट में मुझे मेरा जो कंसाइनमेंट यूएसए से लिया था वो फाइनली मुझे मेरा यूनिट्स मिल गए हैं और यहाँ मेरा इंपोर्ट प्रोसीजर खत्म हुआ। थैंक यू। अब केस नंबर 2, माल को इंडिया में ला करके वेयरहाउस में रखना और वेयरहाउस में रखने के बाद में ले जाना। वेयरहाउस यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्साइज वाले वेयरहाउस नहीं होते, ये कस्टम्स के वेयरहाउस होते हैं जिनको बॉन्डेड वेयरहाउस बोला जाता है, बराबर है। ये बॉन्डेड वेयरहाउस इसलिए होते हैं कि यहाँ पे जब माल ले जाना होता है तो एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है हमेशा, उसके बाद आप माल को वेयरहाउस में रख सकते हो, बराबर। और वापस से आपको याद दिला दूं कि कस्टोडियन की कस्टडी में जब माल रखा जाता है उतारने के बाद में, शिप से उतारने के बाद में, अगर माल चोरी हो जाता है तो ड्यूटी पे करने की लायबिलिटी कस्टोडियन की होगी। समझ में आया? चलो तो हमारा सीन शुरू करते हैं। अब मैं जाऊंगा एक फॉरेन एक्सपोर्टर के पास जो मुझे मेरे गुड्स सप्लाई करेगा। हेलो मैडम। हेलो। मैंने आपकी स्वीट्स की बहुत चर्चे सुने हैं इंडिया में,
तो मुझे आपका एक और प्रोडक्ट जो है वो मुझे ले जाना है, तो आपके पास जो चिक्की का प्रोडक्ट है वो मुझे चाहिए। प्लीज हैव अ सीट, डील कर लेते हैं। आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए सर? मुझे चिक्की तो कम से कम 5 लाख चाहिए, इंडिया में बहुत चलती है चिक्की। ठीक है, 5 लाख क्वांटिटी अवेलेबल है हमारे पास। मैं इनवॉइस बना लेती हूँ। रेट, टर्म्स एंड कंडीशन सब उसमें है। रेट जैसे कि आपको पता है, आप हमेशा के कस्टमर हो, तो $2 लाख लगेंगे। ओके सर? ओके, तो आप इनवॉइस वगैरह कर दो और मुझे ये गुड्स इंडिया में लगेंगे तो इसको आप शिप भी अकॉर्डिंगली करवा देना। उसकी टेंशन मत लीजिए, शिपिंग भी हो जाएगी, आपको इंडिया में गुड्स मिल जाएंगे। ये एग्रीमेंट है, मैंने साइन कर दिया है, जरा आप भी साइन कर दीजिए। दिस इज योर इनवॉइस सर। और ये वो एग्रीमेंट है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये गुड्स अभी इंडिया में इंपोर्टर तक पास पहुंचाने पड़ेंगे। शिपिंग इंचार्ज मेरे एक क्लाइंट है इंडिया में, मिस्टर मनन करके, उनके पास कुछ गुड्स पहुंचाने थे, तो हो जाएगा? हो जाएगा मैडम, आपके वजह से हमारा भी धंधा चल रहा है। देखो शिप भी ऐसे ही पड़ा है यहाँ पे। आप ये आईजीएम का एक्नॉलेजमेंट लीजिए, हम शिप में माल भर के भिजवा देंगे। शिप हाजिर हो। ये गुड्स है, ड्यूटी मैंने पे कर दिया है, आप टाइम पे उनके वो माल पहुंचा दीजिए। अब ये आईजीएम एक्नॉलेजमेंट मुझे इंपोर्टर तक पहुंचाना पड़ेगा, वरना बेचारा कस्टोडियन से ड्यूटी गुड्स नहीं ले पाएगा। इसे इंडिया तक पहुंचा। अभी ये शिप में माल भर दिया है और आईजीएम में जो नेसेसरी डिटेल्स है वो भर दिया है। अब ये मुंबई के कस्टम्स ऑफिसर के पास पहुंचाना है। कैप्टन रुकिए, मुझे भी आना है। मैडम आप नहीं आ सकते शिप में। सर क्यों नहीं आ सकती? मैडम आपका नाम नहीं है आईजीएम में, और आईजीएम चेक होता है उधर में, आप पकड़े जाएंगे। सर देख लेंगे क्या होता है। मैम लेकिन फिर कुछ हुआ तो आप देख लेना, फिर आ जाओ। देखते हैं, ठीक है चलिए। आजा आजा, पोर्ट पे आजा। हाँ बस, थांबा। बोलो सर। बड़ा पैसेंजर लेके आ रहा है सर, बीच में मिल गए अभी। आईजीएम ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पर मैं शिप को चेक करूंगा। वहां की शिपिंग कंपनी ने इश्यू किया जो शिप के पहुंचने से पहले मेरे पास पहुंचता है। आया, बीच में मिल गए तो लेकर के आ गया, बीच में तो कल को कोई और मिलेगा तो किसी और को ले आएगा है। नहीं सर, ये बोले कि नहीं, हम परमिशन को क्या नजर आते हैं पगला, हम इतने भोले नहीं है जितने नजर आते हैं। सर लेकिन नहीं रुको मैडम, कहाँ निकलो, पहले एक काम करो, आप आईजीएम बिना चेक किए आप निकलो, पहले आ जाओ इधर आओ। हाँ बोर्डिंग स्टेशन पे आओ, आप सीधा बोर्डिंग, शिप को रोको अभी बोर्डिंग स्टेशन पे। हाँ मैडम, पासपोर्ट दिखाओ अपना। पासपोर्ट नहीं है, कोई बात नहीं, पासपोर्ट नहीं है। वीजा वो भी नहीं होगा। अच्छा स्कैनिंग करो, रुक जाओ। ओह माय गॉड, ये तो आत्मघाती बॉम्ब है। ये तो यहाँ पर इंडिया में किसी को उड़ाने आई है। मैडम किसको उड़ाने आई हो? किसी को भी नहीं। नहीं, जरूर मेरी सुपारी दी होगी किसी ने। नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैडम एक काम कीजिए, आपको अरेस्ट किया जाएगा। मिस्टर वेंकटेश, अरेस्ट किया जाए। इनके पास ना वीजा ना पासपोर्ट है ना आईजीएम इनका नाम है। इनको अरेस्ट करके जेल में डालो, बाद में देखते हैं इनका क्या होगा। जाओ मैडम। कभी भी पैसेंजर को जब उतरता बोर्डिंग स्टेशन पे चेकिंग की जाती है और वहां पे आप पकड़े जाओगे, बराबर है। तो कभी भी ये मत सोचना कि टेररिस्ट यूं ही आ जाएगा। हाँ, आने के और भी कई रास्ते हैं, बट वहां पे हमारे को आज भी नेवी को जो है अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी ताज होटल पे हमला नहीं होता, बराबर। ना वापिस हम आईजीएम से चेक करना है शिप को। क्या बात है, कभी चोको पाई कभी चिक्की है। सर अभी जैसा जैसा ऑर्डर आता है वैसे लेके आते हैं सर हम लोग। सही है भाई, बड़ा नोट छाप रही है तुम्हारी कंट्री हमारी कंट्री से है। हाँ सर। पर फिर भी तुम्हारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत 3-2-5 करती है। अभी हमारे कभी किसी दिन मोदी जी का दिमाग सटक गया ना, तुम्हारी पूरी गवर्नमेंट की। सर कौवे हर बाजू काले ही होते। वो ठीक है, कौवे हर बाजू काले होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं होते हैं। कभी कभी कोयल भी होती है, बड़ी शक्ल से काले दिखते हैं बट आवाज बड़ी प्यारी होती है। चलो खैर, एक काम करो, तुम्हारे ये माल तो सही है, प्रॉपर रखो,
अभी हम भेजते हैं किसी को, वेंकटेश। वेंकू, तुझे माल लेकर के आने का है, ठीक है ना? शिप आया हुआ है। ओके। और वो जो कैप्टन है ना थोड़ा 1.5 क्षण है, ठीक है ना? एक बार और काउंटिंग कर लेना ओके। कि गुड्स वो है या नहीं है, क्योंकि ये कई किलो क्या है 1.5 क्षण होते हैं, ये क्या थोड़ा बहुत क्वांटिटी निकाल लेते हैं, पेटी सेट बोलते हैं ना जिसको, छोटी छोटी क्वांटिटी में चोरी करते हैं ये लोग। अच्छा, तो थोड़ा देख लेना तू, ठीक है ना? ठीक है सर। और वो जो कस्टोडियन है ना, हाँ। उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि वो भी क्या है कि उसके घर से फोन आता है कि बेटा क्या है, तो बोले कि शक्कर आई है अभी इम्पोर्ट की है, बोले 2 किलो घर पे ले आना। तो कट्टा बोरी होती है ना, बोरी उसको साइड में से छेद करके फाड़ करके ले जाती है। और जब कभी भी कस्टोडियन की कस्टडी से जो छोटी छोटी क्वांटिटी में चोरी होती है उससे बोला जाता है पेटी थेफ्ट। क्या बोलते हैं? और उसके लिए भी ड्यूटी कौन पे करेगा? कस्टोडियन, बराबर। तो मैंने कहा देख लेकर के जाना और आराम से रखना, ठीक है ना? ओके सर। हेलो कैप्टन जी, गुड्स अनलोड करना है। आप आपका ऑर्डर दीजिए, शिपिंग ऑर्डर। ये है ऑर्डर, ऑर्डर फॉर इंचार्ज। ओके, ये मिलने के बाद ही मैं उनको गुड्स दूंगा। ओके। अभी मैं ये कस्टोडियन को दे दूंगा, ये उनके कस्टडी में रखने। मैं एंट्री कर रही हूँ, आप साइन कर दीजिए। मैंने कस्टोडियन को दे दिया और मैंने उस पर साइन भी कर दिया। अरे सर नमस्ते। हाँ हो सर। सच्ची? अरे क्या है सर, माल ले जाना है सर। हाँ तो ठीक है, रुक खड़ा रहे अभी लाइन से। और लोग दिख नहीं रहे क्या खड़े हैं जो? अरे सर खराब हो जाएगा सर माल। हाँ, अरे नहीं रे ओ यार, सर। कल पार्टी में गया था। ओ सर, सर माल ले जाना है सर, प्लीज समझो सर बात सर। रुक 2 मिनट रुक, पहले तो इसको माल देता हूँ मैं अभी कान के नीचे। एक बात बता रहे, हाँ सर। सिर्फ एक तेरा ही माल स्पेशल आया इंडिया में है? नहीं सर। बाकी के लोग पागल हैं जो यहाँ पे खड़े हैं। सर खराब हो जाएगा सर माल सर। अच्छा तो सजा करके रखता ना उस माल को, संभाल करके रखता उस माल को। खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा तो वहाँ पे कस्टोडियन की कस्टडी में क्या कर रहा है? पहले लेकर के जाना चाहिए ना तुम्हारे को। सर आप नहीं साइन कर तब तक कहाँ से ले जाऊंगा सर? अरे तो पेरिशेबल नेचर का गुड्स है तो बिना आईजीएम के ले जाता। सर इतना भी पेरिशेबल नहीं है सर। तो ठीक इतना भी पेरिशेबल नहीं है तो खड़ा रहे फिर, खड़ा रहे चुपचाप। नहीं सर। दिख रहा है इंपॉर्टेंट कॉल साहब से बात कर रहा था, कमिश्नर साहब से। अभी माल ऑक्शन में डलवाऊं? नहीं नहीं सर नहीं। अरे रुक जा, खड़ा रहे। अरे हाँ बोल। अरे अरे नहीं रे यार, सर कमिश्नर से ऐसे बात करते हो सर आप? तू जानता है कमिश्नर का मेरा क्या रिलेशन है? फिर भी सर। फिर सर प्लीज सर देख लो सर। रुक रे यार, पहले इसको माल देता हूँ फिर, नहीं तो अभी छोड़। अब क्या बोलूं मैं? थैंक यू सर। ला क्या है तेरे पास में? सर ये देखो सर, सारे डॉक्यूमेंट है सर। आईजीएम, ठीक है, इनवॉइस, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउस। वेयरहाउस में क्यों रहे? ये तुम माल क्या होम कंजम्पशन के लिए इंडिया में नहीं ले जाना चाहते हो क्या? नहीं सर, इसको सीधे से फिर एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ से। ये बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउस है, मतलब ये देते हैं तो माल इंडिया में नहीं ले जाएगा, इंडिया में माल नहीं जाएगा। मतलब इंडिया का मतलब है तो इंडिया में ही, वैसे मतलब होम कंजम्पशन के लिए अपनी फैक्ट्री में नहीं ले जाएगा। जो पोर्ट के आसपास में है या थोड़ी दूरी पे जो वेयरहाउसिंग स्टेशन बने होते हैं उनमें कुछ वेयरहाउस बने होते हैं, उस वेयरहाउस में रखा जाता है बिना ड्यूटी पे किए। इसके पीछे का रीजन ये है कि कई बार वेयरहाउस में माल रख देते हैं वो लोग, अगर उनको एक्सपोर्ट करना होता है। जैसे मान लो कि मैं कोई माल इंपोर्ट करके लेके आया सॉरी, मैं कोई माल इंपोर्ट करके लेके आया और वो माल इंपोर्ट होने के 10-15 दिन बाद में मुझे वापस एक्सपोर्ट करना है, तो पहले मैं इंडिया में अपनी फैक्ट्री में लेकर के आऊंगा, ड्यूटी पे करूंगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करूंगा, फिर वापस लेकर के जाऊंगा, फिर एक्सपोर्ट करूंगा। बट मगजमारी है, बेटर है कि ये डॉक्यूमेंट फाइल करने का बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउस, ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, एक बॉन्ड साइन होगा, उसके बाद आप माल को वेयरहाउस में रख सकते हो, बराबर। उसके बाद जब एक्सपोर्ट करना हो तो डायरेक्ट वहां से एक्सपोर्ट करो। बट याद रखना दोस्तों, जरूरी नहीं है कि वहां से एक्सपोर्ट करे ही करे, आप चाहो तो इंडिया में भी लेकर के आ सकते हो, ठीक है? हाँ सर, सब ठीक है ना सर? अरे रुक तो सही, क्या ठीक है मतलब देते ठीक हो गया, पहले इंक्वायरी करनी पड़ेगी, रुक जा। सर सही काम करते हैं सर हम। हाँ दिख रहा है। तुम एक बात बता रहे, हाँ सर। तुम सब लोग उसी कंट्री से क्यों इंपोर्ट करते हो? कोई और कंट्री एक्सपोर्ट जो है वो कंट्री से इंडिया को क्यों एक्सपोर्ट करती है? कोई और कंट्री नहीं मिली क्या तुम्हारे को? सर वहाँ का मीठा बहुत सही आता है, इंडिया से भी अच्छा बनाते हैं वो। बहुत मीठा नजर आ रहा मुझे भी।
ये तो मीठे लोगों ना, तुम बहुत खराब कर रहे हो हालत अभी इंडिया की। नहीं सर, इंडिया में पूरा मीठे पैसा इंडिया का बाहर जा रहा है, इधर इन्फ्लेशन बढ़ गया। तुम नहीं बदलोगे तो मोदी क्या क्या बदलेगा बेचारा। मतलब खुद को बदलो, मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। सर एक्सपोर्ट करेंगे, पैसा आएगा वही तो सही वापस। ठीक है, एक काम कर, हाँ देख मैं तुझसे ड्यूटी तो चार्ज कर नहीं सकता सही क्योंकि है। तुमने ये बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस फाइल किया है, बराबर है। तो ये येलो कलर का क्यों लग रहा है? अरे हाँ मैं तो भूल गया, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस हमेशा येलो कलर का होता है इसके लिए, क्योंकि वेयर हाउस के कलर भी येलो ही तो होते हैं। सरकारी जितनी भी चीजें होती है ज्यादातर येलो कलर की होती है। ठीक है, काम कर, बॉन्ड साइन कर पहले। लाओ सर। पता है बॉन्ड क्यों साइन करवा रहा हूँ? एक चीज याद रखना, यहाँ का जो वेयर हाउस है ना, हाँ। वो है थाने जुरिस्डिक्शन में। ठीक है सर। तो थाने जुरिस्डिक्शन में माल ले जाएगा तो ये गलती भी दिमाग में मत लेकर करना, गलती से भी इस चीज को कि तू रास्ते में माल बेच देगा और हम मामू बन जाएंगे और हमें कुछ पता नहीं लगेगा। सर गलत काम नहीं करते सर। वो तो दिख जाएगा, मुझे मालूम चल जाएगा। करना भी मत, नहीं करता तो ठीक है, करना भी मत। जानता नहीं है मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। मैं जो कमिटमेंट करता हूँ वो तो कभी नहीं करता लेकिन जो कमिटमेंट नहीं करता हूँ बहुत कुछ करता हूँ उन सब कामों में। अच्छा ठीक है ना? तो याद रखना, ये बॉन्ड जो है ना, ड्यूटी डबल, ठीक है। डबल ड्यूटी का बॉन्ड है। इसका Okay. मतलब ये नहीं कि तुझे डबल ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, लेकिन तूने फ्रॉड किया तो डबल ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सर गलत काम करते ही नहीं सर। हाँ, इंटरेस्ट कितना इसमें? 24%। 24%। इसका मतलब ये नहीं कि तू 24% इंटरेस्ट पे करेगा। अगर तूने कुछ भी गड़बड़ की और हमने इस बॉन्ड के बेस पर रिकवरी की तो डिले हुआ तो 24% से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है आगे सर। क्या लिखा है? वेयर हाउस चार्जेस। वेयर हाउसिंग चार्जेस भी लेंगे हम आपसे, क्योंकि फोकट में नहीं रखा जाएगा माल, किराया देना पड़ेगा। ठीक है सर। आगे पेनल्टी पेनल्टी, आगे भी कुछ है, इफ एनी। इफ एनी, मतलब पेनल्टी अगर लगी तो वो भी तुम पे करोगे हमारे को, बराबर है? ओके सर। अरे भाई चल साइन कर बॉन्ड पे। लाओ सर। ए चाय भेजियो रे, दो कटिंग। और चाय भी पिलाओगे सर? अरे तेरे लिए नहीं रे, 2 कटिंग में मेरे लिए मंगवाता हूँ हमेशा। तो सर एक पूरी मंगवा रहा सर। ओके। अरे कटिंग के अंदर ज्यादा आती है, समझता नहीं, और यूं लगता 2 गिलास है। चल ठीक सही है, है भिजवा सर। जल्दी। तो एक बात बता रहे, तेरा नाम रायचंद है क्या? नहीं सर। बिना मांगे राय देता रहता है। चल ठीक है, एक काम कर, हाँ माल सर। ले जा, ये ले ऑर्डर, कस्टोडियन की कस्टडी में रखा हुआ है, वेयर हाउस कीपर के पास ले जाना। ठीक है ना? हाँ वेयर सर। हाउस मालूम है कौन सा वाले पे ले जाएगा? थाने वाले पे सर। हाँ ठीक है, ओके सर। ले जाना। चल थैंक यू वेरी मच सर। हाँ ठीक है, थैंक यू बोलो, पैसा तो देते नहीं। अब ये जो ऑर्डर है फॉर कस्टोडियन, ये मैं कस्टोडियन को दूंगा तो वो मेरा गुड्स मेरे को रिलीज करके दे देंगे। ये लीजिए मैडम, मेरा गुड्स दे दीजिए प्लीज। मैं साइन ले लूंगी आपके और आपको गुड्स दे दूंगी। एंट्री तो करने दीजिए। ले लीजिए आपके गुड्स। थैंक यू मैडम। ये मुझे मेरा गुड्स मिल गया है जो मैंने कस्टोडियन से लिया था। अब एज पर अग्रीमेंट में इसको बॉन्डेड वेयर हाउस में रखूंगा जो दूसरी जुरिस्डिक्शन में है। तो मैं अभी ये वेयर हाउस में ले जा रहा हूँ। हेलो मैडम, यस ये मेरा एक इंपोर्ट किया हुआ प्रोडक्ट है जो मुझे आपके बॉन्डेड वेयर हाउस में रखना है ताकि इसको मैं जब जरूरत पड़े तब मैं इंपोर्ट के ले जा सकूं। यहाँ पे साइन कर दीजिए प्लीज। मैं आपको 3 एक्नॉलेजमेंट दे रही हूँ इसके। थैंक यू मैडम। अब ये जो एक्नॉलेजमेंट मुझे मिला है वेयर हाउस कीपर से, वो मैं थाने जुरिस्डिक्शन का जो चीफ कस्टम ऑफिसर होगा उनसे मैं एक बार साइन ले लूंगा ताकि जो कस्टम ऑफिसर मुंबई में था उनको एश्योरेंस मिल जाए कि माल वेयर हाउस में पहुंच गया है सही से। हेलो मैडम, ये लीजिए, आप इसको एक्नॉलेज कर दीजिए प्लीज। चिक्की इंपोर्ट की है, जाहिर सी बात है इंडिया में तो बिकने वाली है नहीं, एक्सपोर्ट ही करनी पड़ेगी आपको। एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट करनी पड़ेगी इंडिया से फिर से। अच्छा, ये मैंने तीनों एक्नॉलेजमेंट पे साइन कर दिया है, इसमें से 2 मैं आपको वापस दे रही हूँ। ये जो 2 मुझे एक्नॉलेजमेंट कॉपी मिली है ऑफिसर से, उनमें से एक मैं मुंबई का जो कस्टम ऑफिसर है उनको दूंगा ताकि उनको ये एश्योरेंस हो जाए कि गुड्स वेयर हाउस में ही है। सर
हाँ सर बोल कितना भाई। चेक करोगे, मेरा सब बराबर है सर। अबे तुम सब लोग है ना फिरंगी से वहां से माल लेकर के आते हो और नहीं तो सर। बराबर है, तुम्हारा सर- सब बराबर है लेकिन माल का कुछ बराबर नहीं नहीं सर, सब बराबर है सर। सर ये सर एक्नॉलेजमेंट है, थाने जुरिस्डिक्शन का भी है, एक्साइज ऑफिसर का, तो माल वेयर हाउस में है सर। साइन तूने तो नहीं किया ना? हाँ सील लगी हुई है, नहीं ठीक सर, है। सब सही है सर। ये एक्नॉलेजमेंट मेरे पास 90 दिन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, 90 डेज के अंदर अंदर। अगर ये 90 डेज में मेरे पास में नहीं पहुंचा तो ये माना जाएगा कि माल वेयर हाउस में गया ही नहीं, रास्ते में बेच दिया इसने, और ये जो बॉन्ड इसने साइन किया था इसके बेस पे मैं रिकवरी शुरू कर दूंगा। समझ में आया? इसलिए ये रिकवरी से बचना चाहता तो 90 डेज के अंदर अंदर मुझे प्रूफ ला करके देगा कि माल वहां पर पहुंच गया है, और वहां के जो कस्टम ऑफिसर थे थाने जुरिस्डिक्शन के जहां पे वेयर हाउस था, उनको भी इस चीज की नॉलेज हो गई कि कुछ ऐसा माल रखा है वेयर हाउस में जिस पर भी ड्यूटी चार्ज नहीं हुई है। बराबर है, क्योंकि उनके भी साइन होते हैं इस पे। अब एक पल के लिए मानते हैं कि अब मैं थाने जुरिस्डिक्शन का कस्टम ऑफिसर हूं, क्योंकि अब माल पे हक पूरा उन्हीं का है। अब मैं मुंबई पोर्ट से ट्रांसफर हो गया मेरा थाने जुरिस्डिक्शन में। बराबर है, किसी ने कंप्लेन कर दी होगी कि भाई हर टाइम सोते रहते हैं, फोन पे लगे रहते हैं। बराबर है, तो मुझे थाने जुरिस्डिक्शन में डाल दिया है जहां पर इनका माल रखा हुआ जिस वेयर हाउस में। अब देखते हैं कि आगे का क्या प्रोसीजर होता है। अरे सर आप यहाँ कहाँ से आ गए सर? अरे 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 गिर जाओगे सर। अरे रुक रहे, अरे ये पार अंदर रुक जा, अरे गिर जाओगे सर। सर आप यहाँ पे कैसे? एक बात बता रहे, सच्ची सच्ची बोल, तुझे हाँ किसी सर। ने सुपारी दी है मेरी? तू मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मैं वहां पे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पे था तो तू वहां पर भी था, मेरे को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया तो तू यहाँ पे क्या लेने आया तू? सर आप पीछे पीछे आ रहे हो, मैं कहाँ आ रहा हूँ सर? आप हाँ। वहीं रहते हैं ना सर? तू तो बड़ा हसीन है ना, तेरे पीछे पीछे आऊंगा मैं। अरे हाँ बोल, क्या हुआ? सर वो जो वेयर हाउस में माल रखा था सर, वो एक्सपोर्ट तो हो नहीं रहा। अब उसको मैं इंडिया में निकालना चाह रहा हूँ, तो बस उसको रिलीज का ऑर्डर दे दो। तुम डेढ़ शाणा हो, क्योंकि तुमको मालूम है जब माल होम कंजम्पशन के लिए ले जाते हैं ना, तब ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो तुम क्या देखते हो कि रेट भी तभी की एप्लीकेबल होगी? तो तुम कितने शाणा हो मैं जानता हूँ। तुम जानते हो कि रेट इन फ्यूचर में कम होने वाली है, तो तुम माल क्या वेयर हाउस में रख देते हो। जैसे ही कम हो गई, अब बोलोगे हमको इंडिया में ले जाना है ताकि क्या रेट कम लगे। अरे बहुत शातिर हो रहे हैं तुम लोग। सर थोड़ा टैलेंट हमने भी है सर। गुजराती है? हाँ सर। इनबॉर्न टैलेंटेड है भाई। तू हो गया, मारवाड़ी हो गया, ठीक है। सर ये डॉक्यूमेंट देख लीजिए सर। लाओ, क्या लेके आया? बिल ऑफ एंट्री? सारा कुछ वापस लाया हूँ सर, चेक कर लीजिए। बकरी के साथ फाइल किया? हाँ सर, सब है उसमें। बकरी का है? एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, ये एक डॉक्यूमेंट है। देखो, जब ये वेयर हाउस में माल लेकर के गया था तो बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस फाइल किया था मेरे पास। अब वेयर हाउस से अगर इंडिया में लेकर के आ रहा तो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस फाइल, सॉरी होम कंजम्पशन, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेगा। एक्चुअली इसका रीजन ये है कि जब ये फाइल करेगा उसके विद इन 2 डेज इसको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, और इसके बेस पर मैं इसका बॉन्ड कैंसिल कर दूंगा जो ये करके गया था। क्योंकि साइन अब ड्यूटी पे कर रहा है ना, तो बॉन्ड अब हमारे को कहां जरूरत है, तो बॉन्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। ये हमेशा ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? अभी यहां पर व्हाइट है तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बट ग्रीन कलर का था। 2 चीजों में कभी दिमाग नहीं लगाना चाहिए, एक तो साउथ की मूवी में, एक मेरी कहानियों में। बराबर, लॉजिक ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कभी भी। तो बस ये ग्रीन कलर का, इसका मतलब ग्रीन कलर का है, बिकॉज प्रोफेसर इज ऑलवेज राइट। चलो हाँ। और सर सब ठीक है ना अभी? हाँ भाई, तेरा तो सब ठीक होगा, अब बिगड़ेगा तो इंडियन मार्केट का बिगड़ेगा। सर बहुत अच्छी चिक्की लाया हूँ सर मैं वहाँ से। हाँ, चिक्की 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 बम बम, चिक्की चिक्की बम, ठीक है। हाँ सर। भेजा भाई, दे दो ऑर्डर वेयर हाउस के लिए। ला भाई, साइन कर देते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत देश का सोचो। एक बेचारा वो बाबा रामदेव कब तक सोचेगा बेचारा? इसलिए तो फिर यहाँ बेच रहा हूँ ना सर। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। तुम तो औरतें भी विदेशी लेकर के आ रहे हो आजकल। और एक बात बताओ, तुम इंडिया में ये चीजें क्यों नहीं करी? तो क्या इंडियन आइटम में इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा? सर इंडिया में वो मजा नहीं है सर। हाँ, मतलब फॉरेन आइटम में मजा आता है तुम लोगों को। क्या पकड़, ले जा। थैंक यू सर। रुक, क्या थैंक यू? ड्यूटी पे कर पहले। देनी पड़ेगी? तू माल ऑक्शन में करवाएगा मुझसे। नहीं नहीं सर, ले लो सर, ये लो। ये तुम क्या एक ही नोट रखते हो क्या पॉकेट में सब लोग? सर इतना ही पर पड़ता है। 500,000 का भी दिया करो रे कभी। सर इतना ही पर पड़ता है। ठीक है, ड्यूटी का अमाउंट आ गया, चल जा। थैंक यू सर। हाँ,
ये जो अभी ऑर्डर फॉर वेयर हाउस कीपर है वो मैं वेयर हाउस कीपर को दूंगा तो मेरा गुड्स रिलीज हो जाएगा फॉर होम कंजम्पशन। मैडम मेरा माल। अभी मुझे मेरा गुड्स मिल गया है फॉर होम कंजम्पशन तो इसको मैं नॉर्मली ट्रेड कर सकता हूँ इंडियन मार्केट में। थैंक यू।